औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 618 वीडियो में एक बहन का वाक़या आपके साथ शेयर किया था कि जिसमें वो बयान करती हैं कि किस तरह उनकी हाथों की हड्डियाँ टेढ़ी हुई हुई थी, एक्स्ट्रा में भी टेढ़ियाँ आ रही थी। तो उन्होंने दुरूद शरीफ लिखना शुरू किया तो उनकी वो बीमारी दूर हो गई और उनकी हड्डियाँ भी सीधी हो गई। तो उसके बारे में सवाल था, लोग कह रहे थे कि उन्होंने कौन सा दुरूद शरीफ लिखा। तो वो बहन अपने सिलसिले का दुरूद शरीफ लिखती हैं, उसमें सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लिखती थी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखती थी। अच्छा, इन्हीं बहन की ज़ुबानी अब आप देखें कि इन्होंने दुरूद शरीफ की तबलीग कैसे स्टार्ट की। तो ये आप आगे इस बारे में इनका वॉइस नोट सुनेंगे। फिर होता है ना कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं, दुरूद शरीफ की मोहब्बत होती है, फिर दुरूद वालों की ही बातें सुनने को दिल करता है, दुरूद की ही बातें करने को दिल करता है। फिर मैंने दुरूद का काम, दावत का काम अपने घर से शुरू किया। मैंने अपनी अम्मी को भी नियत करवाई 1 करोड़ की। मेरी देवरानी हैं, वो माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से दुरूद पाक पढ़ती हैं। उनको, अपनी नंदों को, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, भाई ही है माशाल्लाह से, तो सबको, मतलब जिससे भी मैं मिलती थी ना, तो मेरा दिल करता था मैं एक तो चीख के अपना ख्वाब बताऊँ सबको ना, कि कितना अंधेरा है, कितनी वहशतें हैं अपने लिए। नूर हमने खुद इकट्ठा करना है, ये हमारे लिए मेहनत किसी ने नहीं करनी है, हमने खुद करनी है। ये जो सांसें मिल रही है ना, मोहलत मिल रही है, इसमें हमने खुद ही मेहनत करनी है अपनी। तो मेरा दिल कहता था मैं चीख के बताऊँ सबको, एक बंदे को रोक के बताऊँ कि नमाज कुरान के अलावा अगर किसी चीज़ ने नूर देना है ना, तो वो ये दुरूद है जो नूर बनेगा हमारे लिए। और मेरी ना हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ होती थी, जब भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी ना, मेरी दुआ होती थी कि या अल्लाह, मतलब कुछ ऐसा हो मेरे लिए, कुछ कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ लोगों को तो जोड़ सकूँ। किसी का तो दिल, या अल्लाह, दिल नरम करने पे तो कादिर है, लेकिन मतलब तौफीक दे मुझे भी और बाकियों को भी कि जो भटके हुए हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी रास्ते की तलाश में, तो उनको दुरूद का रास्ता मिल जाए। फिर ऐसे ही स्क्रॉलिंग के दौरान एक दिन आपकी वीडियोस सामने आई, आपके चैनल की। फिर मैंने वो सुनी, आप हुमैरा को सुना, मज़ीद आंखें खुली, क्योंकि गुनाहों में तो बेशक हम लोग हर वक्त हैं। माज़रत लेकिन ये होता है ना कि एक हसरत होती है ना, ज़ाहिर है हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी इन गुनाहगार आँखों को हसरत है, तलब है कि हम अपने नबी का दीदार भी करें। तो वो जो दुरूद पाक आपने कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार के लिए बताया हुए हैं ना अपने चैनल पे, उनमें से जो 500 दफ़ा इशा के बाद पढ़ने के लिए है दुरूद शरीफ ना, मैं वो पढ़ रही थी। अच्छा, जिस दिन मैंने पहले दिन पढ़ा है ना वो दुरूद शरीफ, तो सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी, ये वाला जो दुरूद शरीफ है, अच्छा उसी दिन पढ़ते हुए ना रात को ही, मतलब जब मैं पढ़ रही हूँ, मैं बैठी हुई अपने बिस्तर पे खामोशी से मैं पढ़ रही हूँ, तब भी मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि अपना पता होता है ना कि हम कितने पानी में हैं, कितने कच्चे हैं हम, अपने आप का पता होता है। तो मैं वही सोच रही थी कि यार, मतलब मैं पढ़ तो रही हूँ, लेकिन क्या अभी मैं हूँ इस काबिल जो मैं इतनी बड़ी चीज़ मांग रही हूँ। वो एक अपने अंदर ना लड़ाई चल रही थी कि एक तरफ था कि नहीं, तो दूसरी तरफ आवाज़ आ रही थी अंदर से कि नहीं, गुनाहगार है तो क्या चीज़, हसरत तो अच्छी बात की है ना, तो मुझे अल्लाह से मैं मांग रही हूँ, मैं किसी और से थोड़ी कह रही हूँ। तो वो एक अपने अंदर ना एक अजीब सी क्या कश्मकश चल रही थी। सुबह जब मैं उठी हूँ, मैं फारिग हुई हूँ अपने कामों से, बिल्कुल जब मैं फ्री होकर बैठी हूँ, तो मेरी यही रूटीन होती है कि जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, तो क्योंकि पढ़ते हुए ना मुझे नींद बहुत आती है, इतना सुकून अल्लाह का उतरता है मेरे ऊपर कि मुझे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बहुत नींद आती है। तो मैं ना फिर अपने हैंड्स फ्री लगा के मैं कोई ना कोई दुरूद की बरकत पे, फजीलत पे ना मैं वीडियोस चला लेती हूँ, या नात लगा लेती हूँ ना कि चलो मैं नात साथ साथ नात सुन रही हूँ, दुरूद पाक की फ़ज़ाइल सुन रही हूँ और साथ साथ में दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, तो मुझे नींद नहीं आएगी फिर ना। तो क्योंकि कानों में आवाज़ आ रही है किसी की, ज़ाहिर है बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो उस चक्कर में भी नींद आ जाती है फिर। अब मैं वो सुनने बैठी हूँ ना, तो आप ही हुमैरा की ही वीडियो थी आपके चैनल पे मेरे सामने आई कि मतलब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ना दीदार पे। अब वो जो मैंने सुनी है, ऐसे मेरे आंखें कान खुले हैं उस दिन कि वाकई ही मैं जो इतनी बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, पहले खुद को उस काबिल तो करूँ। मतलब ज़ाहिर है कोशिश करते हैं गुनाहों से बचने की, लेकिन फिर भी अब जैसे बच्चे हैं, फैमिली के साथ रह रही हो, टीवी भी चल रहा होता है, वो भी देख रहे हैं, कानों से भी गुनाह कर रहे हैं, ग़ीबतें सुन रहे हैं, चुगलियाँ सुन रहे हैं, ज़ुबान से भी हो रहे हैं, दिल भी साफ़ नहीं है ना, अंदर से दिल भी तो नहीं साफ़ होते हैं, बदगुमानियाँ हैं, क्या उसको कह रहे हैं, माफ़ नहीं कर रहे होते किसी को। तो क्या ये सब रख कर हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का मैं कर रही हूँ शौक़। और फिर जो अभी हुमैरा ने बात की कि जब भी आप ज़ियारत की दुआ मांगे, तो ये दुआ मांगे कि आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ठंडी मीठी ज़ियारत हो।
मतलब ऐसा ना हो कि वो आ तो गए हैं, अपना जलवा दिखा तो रहे हैं आपको, अपनी ज़ियारत करवा तो रहे हैं, लेकिन अगर मुँह फेर लें, बात ना करें या कोई तनबीह कर दें, तो लगा जैसे रूह निकल गई है जिस्म से। उस दिन समझ आई कि नहीं, 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 ये तो मैं बहुत बड़ी चीज़ माँग रही थी। अभी मैं पहले कोशिश तो करूँ खुद को उस काबिल बनाने की। तो फिर उस दिन के बाद से बहुत कोशिश होती है कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गाने-वाने सुनने का कोई इतना शौक पहले भी नहीं था, ना ही कोई इतना एहतमाम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना करती थी। लेकिन ये था कि जैसे यहाँ पे आके ना एक रूटीन हो जाती है, भैया बच्चे छोटे हैं तो चलो टीवी चल रहा है, कुछ वो ड्रामा लग गया, कोई मूवी देख ली। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जब से मैं अपने मुर्शिद खाने से जुड़ी हूँ, उसके पास जब से बाकायदा तौर पे एहतमाम से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, तो ये सारी चीज़ें तो छूट गई हैं। ना मैं मूवी देखती हूँ अब, ना मैं कोई ड्रामा देखती हूँ, कोई इतना ख़ास वो शौक भी नहीं रहा। ये है बच्चों के साथ कुछ देख रहे हो बच्चे बैठ के, तो वो अब बैठे भी तो यही होता है कि सीरतुन नबी पे कोई प्रोग्राम लगा लो। मैं इवन अपने बच्चों को भी लगा के देती हूँ कि माशाल्लाह अब ये लोग बड़े हो रहे हैं और ख़ास तौर पे हम लोग जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, तो मेरे साथ-साथ इनको भी ज़रूरत है, तो ये भी सुने बैठ के। घर पे हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ मैं पढ़ती हूँ, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने शौक से बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड उम्रा करके आए हैं, तो मेरे बच्चों को इतना शौक आया, उन्होंने कहा कि मम्मा हम ना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो जब पापा जाएँगे उम्रा करने तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट भेजेंगे दुरूद शरीफ का। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने चारों ने मिलकर 7000 के करीब दुरूद शरीफ पढ़ा था, और वो इतना खुश। जब मेरे हस्बैंड गए हैं मदीना और जब उन्होंने पहला सलाम वहाँ पे अर्ज़ किया, तो मैंने फिर उनको कहा था, मैंने कहा आपने ये बच्चों का नाम लेके वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुरूद शरीफ जो है मतलब उनको हदिया करना है कि ये बच्चों ने गिफ्ट भेजा है आपके लिए। तो ये इतनी बड़ी मेरे लिए वो मुझे लगा मेरी उस दिन की अचीवमेंट है कि जो मैंने कोशिश की है कि मेरे बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ें, और वो उन्होंने इतने शौक से, इतने मोहब्बत से बैठकर पढ़ा है। उस दिन अच्छा होता है, जैसे माँओं को गुस्सा भी आ जाता है, ज़ाहिर-सी बात है, हमने भी मारें खाई हैं अपनी अम्मियों की, इसमें कौन-सी बात है, हमें भी गुस्सा आ जाता है, कभी लगा दिया बच्चों को थप्पड़, बहुत कुछ कह दिया, डाँट दिया, तो क्योंकि मैं हाइपर हो जाती थी अपनी कुछ तबीयत खराबी की वजह से, कुछ अकेले जब रहते हैं आप, इतना कुछ वो होता है बर्डन आपके ऊपर, तो वो कहीं न कहीं निकलता है, और वो हमेशा बेचारे बच्चों पे ही निकलता है। लेकिन जब से मेरे बच्चों ने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने उनको भी बहुत कम कर दिया मैं डाँटना, मतलब मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि अगर वो कुछ कर भी रही हैं तो मैं इग्नोर करूँ, छोड़ दूँ उनको उनके हाल पे, ना बच्चे सेट हो जाएँगे। मैं डाँट भी रही हूँ तो ज़रा कंट्रोल में रह के। मैं सिर्फ़ ये सोचती हूँ कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बच्चे बहुत पसंद है ना, बच्चों से उनको बड़ा प्यार है, और ये बच्चे जब उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, तो ये ना हो कि इस वजह से भी मैं वहाँ से रद्द करती जाऊँ कि मतलब जो बच्चे मुझ पर दुरूद पढ़ रहे हैं, तुम उन्हीं को डाँटी जा रही हो या उन्हीं को बुरा-भला कह रही हो। तो एक ये खौफ भी ना मेरे अंदर आ गया हुआ है, तो अब मैं नहीं करती हूँ अपने बच्चों को, मैं इतना वो नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, जिस ज़बान से ये इतने शौक से बैठकर, इतनी मोहब्बत से, इतने अदब से बैठकर ये दुरूद पढ़ रहे हैं, तो ये ना हो कि मतलब मैं कुछ इस तरफ से भी मैं कोई गलती, कोई कोताही, कोई बेअदबी कर जाऊँ कि मैं वहाँ से रद्द कर दी जाऊँ कि नहीं, तुमने इतने प्यार से पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहा। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ पे भी कंट्रोल कर रही हूँ अपना। फिर जब आपने अनाउंसमेंट की कि दुरूद इब्राहिमी का करना है 1 करोड़ का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जॉइन किया। लेकिन उस दिन के बाद से भी ना फिर यही था कि नहीं, मैंने पहले भी 1 करोड़ की नियत की, तो सिर्फ़ कुछ लोगों को नियत मैं करवा सकी हूँ। अब मैंने ना ज़्यादा लोगों को कहना है, अब मैंने ज़्यादा, और मैंने दुआ करनी शुरू की कि या अल्लाह मतलब मेरे लिए आसानी कर, कुछ ऐसा रास्ता मुझे दिखा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुरूद की तरफ लेके आ सकूँ। किसी के लिए भी आगे वहशत अंधेरे ना हो, जो अंधेरा मैंने देखा है इतना करीब से, या अल्लाह तूने मुझे दिखाया है और मेरी आँखें खोली हैं और मेरे लिए एक नूर का रास्ता बनाया, तो ये नूर का रास्ता ना सबके लिए हो, अंधेरे किसी के लिए भी ना हो। जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी हमने जाना है, हमारे लिए भी ना हो। तो फिर बस अल्लाह ताला ने बात दिल में डाली और मैंने वो उस पे फ़ौरन अमल किया कि मेरे फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स थे ना, जितने भी थे, मतलब फैमिलीज़ में से और दोस्तें होती हैं कुछ हमारे फ़ोन में, जितने भी मैंने, जितनी वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे फीमेल्स ही हैं, सब मेल तो कोई भी नहीं है। मैंने उन सब को ना एक मतलब रिटन मैसेज लिखा कि मैंने दुरूद शरीफ का ग्रुप बनाना है, दुरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ना है उसमें, तो आप सब जो है ना मेरा साथ दें उसमें। मैंने ये रात को किया मैसेज अपने सब कॉन्टैक्ट्स में, मैंने ये इसको फॉरवर्ड किया, और जब मैं सुबह उठी हूँ, आप यकीन करें मैंने अपना फ़ोन चेक किया और मेरा फ़ोन जवाब से भरा हुआ था। कुछ चंद एक लोगों के अलावा
सब ने हामी भरी, सब ने कहा कि आप हमें ग्रुप में शामिल करें, हम पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। और मुझे इतनी खुशी हुई उस दिन, मुझे इतनी, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने तौफीक दी मुझे भी और आगे उन लोगों को भी तौफीक दी, क्योंकि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की तौफीक है ना। दुरूद शरीफ तो बड़ा ही तौफीक से जाता है, तो ये तो चुने हुए लोग थे, पहले से ही चुने हुए थे। हाँ, अगर वो शायद मेरे हिस्से में आना था कोई इनाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिला कि मैं ज़रिया बनी कि मैं सबको ये पैगाम दूँ दुरूद पाक का। जी, तो आपने इन बहन की ज़ुबानी सुना है कि किस तरह ये दुरूद शरीफ की तबलीग करने की कोशिश कर रही हैं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, और माशाल्लाह ने एक दुरूद शरीफ का ग्रुप भी बनाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि दुरूद शरीफ का ग्रुप जो है वो ये कैसे रन कर रही हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुर्ब और दीदार हर लम्हे और हर पल में अता करे। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।